गुड इवनिंग क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं आपके ग्रामर सेक्शन में से पंक्चुएशन मार्क्स। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 6 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। फर्स्ट पीरियड, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, then comes comma, colon and semicolon. All these 6 parts we have discussed till now. So the seventh part of seven type of punctuation mark that we have to study today is dash. Okay, so dash is used to separate words into sentence statements. तो dash जो होता है ये एक punctuation mark का टाइप है जो हम कब यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को इनटू स्टेटमेंट्स। वर्ड्स को जब हमें स्टेटमेंट्स में सेपरेट करना हो, ठीक है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, डैश का यूज़ करते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डैशेस, एन डैश एंड एम डैश। क्लियर है? एक होता है एन डैश, दूसरा होता है एम डैश। एन डैश क्या होता है? एन डैश इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज हाइफन। हाइफन जो कि हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क का, एन डैश जो है उससे 2 गुना लंबा होता है सिंबल उसका, ठीक है। दैट इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज हाइफन। हाइफन के कंपैरिजन में 2 गुना उससे लंबा होता है एन डैश। एन डैश का सिंबल यहाँ पे ब्रैकेट में जो है मैंने दिखाया है, ठीक है। इट इज़ अ सिंबल that is used in writing or printing to indicate arrange connections और differentiations। तो ये एक ऐसा सिंबल होता है जो हम यूज़ करते हैं राइटिंग में या प्रिंटिंग में, क्या इंडिकेट करने के लिए, एक रेंज इंडिकेट करने के लिए, जैसे हाई से लो या कुछ ईयर्स जब हमें डिनोट करना हो, टू यानी रेंज कनेक्शंस या डिफ्रेंसिएशंस अगर हमें डिनोट करने हो, इंडिकेट करने हो, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, एन डैश का। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ है 1880 टू 1945, जैसे कि 1880 टू 1945, यहाँ पे इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए बीच में मैंने यहाँ किसका यूज़ किया है, एन डैश का यूज़ किया हुआ है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ प्रिंसटन टू न्यूयॉर्क ट्रेन्स। तो यहाँ पे भी बीच में मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, डैश का यूज़ किया हुआ है। याद रखना एन डैश जो है ये हाइफन से 2 गुना लंबा होता है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ डैश इज़ एम डैश। एम डैश इज़ लॉन्गर देन द एन डैश। अब एन डैश से लंबा होता है आपका एम डैश। एम डैश जो है इट इज़ लॉन्गर देन द एन डैश। एन डैश इज़ एज ट्वाइस एज लॉन्ग एज हाइफन, ये याद रखना। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए कॉमा और कॉलन टू इन्हेंस रीडेबिलिटी और एम्फेसाइज द कंक्लूजन ऑफ ए सेंटेंस। एम डैश वी यूज़ इन प्लेस ऑफ कॉमा का यूज़, जब हमें कॉमा की जगह या कोलन की जगह जो हम इसका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एनहेंस द रीडेबिलिटी या एम्फेसाइज करने के लिए एक कंक्लूजन, सेंटेंस का जो कंक्लूजन हो उस पर थोड़ा जोर लगाने के लिए, उस पर थोड़ा प्रेशर या उसको थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए व्हाट वी यूज़ एम डैश। एम डैश जो है किससे, एन डैश से, इसका जो सिंबल है लंबा होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे शी गिव हिम हर आंसर डैश नो, यानी उसने जो है उसको अपना आंसर दे दिया नो। यानी यहाँ पे इस आंसर को जो एम्फेसाइज करने के लिए, सेंटेंस का कंक्लूजन एम्फेसाइज करने के लिए व्हाट वी हैव यूज्ड ये डैश। ये डैश हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के कंक्लूजन में इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज। तो लेकिन ये डैश जो है हम बीच में, हमेशा याद रखना, 2 वर्ड्स के बीच में सेपरेट करने के लिए इनटू स्टेटमेंट्स, जैसे कि रेंजेस को जब हमें डिवाइड करना, मतलब इंडिकेट करना हो, या जैसे हमें प्रिंसटन टू न्यूयॉर्क, फिर बीच में इन दोनों के बीच में हमने यहाँ एन डैश का यूज़ किया हुआ है। क्लियर है? ये जो है एम डैश हमेशा एंड में यूज़ होता है सेंटेंस के। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम वर्ड्स को स्टेटमेंट्स से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क इज़ हाइफन। हाइफन के बारे में मैंने यहाँ क्या बताया, एम डैश जो है ट्वाइस, इट इज़ एम डैश जो है 2 गुना लंबा होता है हाइफन से, याद रखना। देखो हाइफन इट इज़ यूज्ड टू join 2 or more words together into compound term and is not separated by spaces। इसके बीच में जो है इसको जो है स्पेस ज़्यादा, इसके बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं किया जाता है, और इसको 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है एक कंपाउंड टर्म में। कंपाउंड टर्म वो वर्ड होता है, वो टर्म्स होते हैं जिसमें 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनता है, उसे कंपाउंड टर्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम जो है कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स को, पार्ट और टाइम को यूज़ करके पार्ट टाइम बना है। बैक टू बैक, ये भी कंपाउंड वर्ड है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स। वेल नोन, इन दोनों के बीच में जो ये हाइफन यूज़ हुआ है ये हम कब यूज़ करते हैं,
जब हमें दो वर्ड्स को जो है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को एक कंपाउंड वर्ड टर्म में जो है ज्वाइन करना होगा और इन दोनों के बीच में ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होती है। क्लियर है? देन इट्स हियर इज ए नोट। नोट क्या है? डैश एंड हाइफन आर ऑफन कन्फ्यूज्ड विद ईच अदर ड्यू टू देयर अपीयरेंस बट दे आर वेरी डिफरेंट। हमेशा याद रखना क्या होता है, डैश जो है आपका, ठीक है, डैश और हाइफन के बीच में जो है हमेशा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि उन दोनों का जो अपीयरेंस जो है थोड़ा सिमिलर होता है। लेकिन हाइफन जो है हमने बताया क्या होता है, एन डैश जो है हाइफन से 2 गुना लंबा होता है, यानी हाइफन जो है थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डैश। हाइफन का यूज़ जो है बहुत ही छोटा इसका सिंबल है और इसको ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होती है और ये कंपाउंड वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, वो आपका हाइफन होता है, ठीक है। लेकिन इनके अपीयरेंस की वजह से जो है ये थोड़े हमेशा कन्फ्यूजन इनके बीच में रहता है, लेकिन ये ऐसे लेकिन इन एक्चुअलिटी दे आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क इज़ ब्रैकेट्स। ये जो है ब्रैकेट्स का सिंबल यहाँ दिखाया गया है। ब्रैकेट्स आर द स्क्वायर ऑफ नोटेशंस यूज्ड फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस और टू क्लैरिफाई मीनिंग। देखो ब्रैकेट्स हम कब यूज़ करते हैं, दीज आर स्क्वायर ऑफ नोटेशंस। देखो ये हम जब हमें बीच में कुछ किसी चीज़ को जो है क्लैरिफाई करने के लिए, मीनिंग देने के लिए या कुछ टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनको जो है ऐसे ब्रैकेट्स में रख के बीच में हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रैकेट यूज़ किया जाता है और बीच में जो है कोई एक्सप्लेनेशन या कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया होता है। इफ़ यू रिमूव द इन्फॉर्मेशन इन द ब्रैकेट्स द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस। देखो ब्रैकेट से अगर हमने इन्फॉर्मेशन को सपोज हटा दिया लेकिन स्टिल द सेंटेंस विल मेक सेंस, यानी ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है अगर हमने उस सेंटेंस से उसको रिमूव करेंगे तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है सेंटेंस का मीनिंग जो है वो ख़त्म नहीं होगा बल्कि द सेंस विल रिमेन स्टिल इफ़ वी रिमूव द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। क्लियर है? you will get clear you will be able to understand by the help of the example is he, Mr. Jones was the last person seen at the house। he यानी कौन, Mr. Jones was the last person who was seen at the house। उस घर में जिस इंसान को लास्ट टाइम देखा गया था वो कौन है, ये है ही, वो है, यानी वो कौन है, मिस्टर जोन्स के लिए जो है ही यूज़ किया गया है। क्लियर है ना? तो मिस्टर जोन्स को अगर हमने ब्रैकेट से हटा दिया, सपोज इफ़ वी रिमूव द मिस्टर जोन्स फ्रॉम द ब्रैकेट द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस, यानी ही वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस। इसका मतलब जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो जो है लास्ट पर्सन था जिसको हाउस में देखा गया। अगर इस ब्रैकेट से हमने इसको रिमूव किया तो उसके बावजूद भी जो है द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस। कहने का मतलब है अगर हमने मिस्टर जोन्स को हटा दिया तो सेंटेंस जो है वो उसका मतलब ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। ही जो है वो कौन है, मिस्टर जोन्स है, तो यहाँ पे मिस्टर जोन्स को हमें ब्रैकेट में रखना है। क्लियर है? तो ये होता है आपका ब्रैकेट्स का यूज़। तो अभी तक हमने टोटल कितने पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े? 14 वी हैव टू स्टडी, आउट ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड पीरियड विच इज़ फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जो क्वेश्चन के बाद में यूज़ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या एम्फेसिस देने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉमा जब हमें सेपरेशन देना हो आइडियाज़ और एलिमेंट्स को एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में से, कोलन का 3 यूजेस मैंने आपको डिफरेंट यूजेस बताए हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी कोलन हम कनेक्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? डैश पढ़ा, ठीक है ना। डैश में हमने 2 टाइप्स पढ़े, एन डैश एंड एम डैश। एन डैश जो है इट इज़ एज ट्वाइस लॉन्ग एज हाइफन एंड इट इज़ यूज टू इंडिकेट रेंज, कनेक्शंस या डिफ्रेंसिएशंस। एंड द एम डैश जो है ये एन डैश से लॉन्गर होता है और इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉमा या कोलन के जगह जो है हम इसका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एनहेंस द रीडेबिलिटी या एम्फेसाइज करने के लिए कंक्लूजन ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हाइफन। हाइफन को हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर इनटू कंपाउंड टर्म्स। कंपाउंड टर्म्स जब हमें बनाने हो, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जब ज्वाइन करके एक वर्ड बनता है उसे कंपाउंड टर्म कहा जाता है। इन ऑर्डर टू ज्वाइन दोज वर्ड्स to form a compound term what we use hyphen and it is not separated by spaces। इन दोनों के बीच में जो है ज़्यादा स्पेसिंग यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। डैश और हाइफन जो है ये सिमिलर लगते हैं इन देयर अपीयरेंस ओनली बट दे आर वेरी डिफरेंट इन एक्चुअलिटी।
देन द नेक्स्ट लास्ट वर्ड वी स्टडी इज़ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का यूज़ कब हम करते हैं, जब हमें क्या करना हो, क्लैरिफाई करना हो या टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस देनी हो या मीनिंग को जो है क्लैरिफाई करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो। अगर हम इन्फॉर्मेशन जो ब्रैकेट में हमें प्रोवाइड किया गया है अगर हम उसे रिमूव करेंगे तो सेंटेंस का मतलब जो है वो ख़त्म नहीं होगा। द सेंटेंस विल स्टिल रिमेन एज इट इज़, यानी सेंटेंस का मतलब जो है वही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को ये मिस्टर जोन्स का एग्जाम्पल दिया कि ही को जो है हमने इंडिकेट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए मिस्टर जोन्स को, ही को जब हमें इंडिकेट करना हो कि ही इज़ इंडिकेटिंग टू मिस्टर जोन्स, तो मिस्टर जोन्स को इंडिकेट कर रहा है ये ही, तो उसको डिनोट करने के लिए हमने ब्रैकेट्स में मिस्टर जोन्स लिखा है। अगर हमने इसको रिमूव करेंगे द सेंस विल स्टिल रिमेन द सेम, ठीक है, इसका मतलब ख़त्म नहीं होगा। तो ये होता है ब्रैकेट्स का यूज़। तो अभी तक हमने कितने टाइप्स पढ़े, 6, 7, 8, 9। तो 9 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स वी हैव डिस्कस टिल नाउ, और हमें आगे 14 टाइप्स और पढ़ने हैं, टोटल 14 हमें पढ़ने हैं। तो वो आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह भेजूँगी। आप लोग ये नोट्स जो है अपने फेयर कॉपी पे भी अच्छे से कॉपी करके यू विल मेक नोट्स। आई होप you have got the topic. If you have any confusion, you can discuss with me in the live class. Okay, thank you so much class. Khuda Hafiz, good night.